गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th में चल रहा था। उसमें लास्ट लेक्चर हमने एस्टिवेशन ले लिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइटल इज एंड्रूसियन। नेक्स्ट टाइटल इज एंड्रूसियन। एंड्रूसियम एंड्रूसियम is a male reproductive word. This is a male reproductive word of the flower. Male reproductive word of the flower. इंडिविजुअल यूनिट जो होता है इसका स्टेमन होता है। क्या होता है? स्टेमन इंडिविजुअल यूनिट। इसमें स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो पार्ट होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंथर से अटैच जो होता है फिलामेंट होता है। एंथर जो है इसका बाई लोब होता है, बाई लोब एंथर। बाई लोब एंथर। बाई लोब एंथर मतलब दो लोब होगा, एक लोब ये है, एक लोब दूसरा लोब ये है। फर्स्ट लोब दो सेकंड लोब। अगर लोब का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। इसे ट्रांसफर सेक्शन हो, इसमें एक लोब इधर वाला है, एक दूसरा लोब इधर है। इसके अंदर जो है पोलन सैक होता है। क्या होता है? पोलन सैक। दीज आर पोलन सैक्स। और इसके अंदर जो होते हैं पोलन ग्रेन्स फील्ड होते हैं। पोलन ग्रेन्स, these are known as pollen sac. पोलन सैक और ये होगा पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स, है ना? पोलन ग्रेन्स होंगे। तो बाई लोब मतलब दो लोब होगा, एक लोब में जो है दो पोलन सैक होंगे। इसी को डाइथिकस भी बोलते हैं, है ना? डाइथिकस, बाइलोब या डाइथिकस। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो स्टेमन मिलता है वो बाइलोब या डाइथिकस होता है। कहीं कहीं सिंगल लोब भी होता है। इन सम फैमिलीज सिंगल लोब, है ना? सिंगल लोब, इसको बोलते हैं मोनोथिकस। मोनोथिकस जैसे एक तरह से है, मोनोथिकस होगा। मोनोथिकस एग्जाम्पल कौन सी फैमिली है? मालवेसी। मालवेसी फैमिली में कौन सा मोनोथिकस होता है? सिंगल लोब होगा, सिंगल लोब। तो ये हो गया स्टेमन। स्टेमन इज द बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, जिसे बोलते हैं एंड्रूसियम बोलते हैं। तो स्टेमन में स्ट्रक्चर होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट से एंथर अटैच होता है। उसके अटैचमेंट के आधार पे कई तरह के फिलामेंट्स होते हैं, कई तरह के स्टेमन्स होते हैं। उसको देख लेते हैं। उससे पहले जो है स्टेराइल, है ना? स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलेंगे? स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। अब ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, उसके आधार पे कितने तरह के होते हैं स्टेमन्स? on the basis of attachment, on the basis of attachment of anther and filament, attachment of anther and filament, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट कितने तरह के होते हैं?
कितने टाइप्स के स्टेमन्स होते हैं। उसमें देखा जाए तो उसमें टाइप्स होंगे, उसमें एंथर जो है पहला तो होगा बेस, जब दिस इज एंथर, इसके बेस से जब फिलामेंट निकलेगा देन इट इज नोन एज बेसी फिक्स्ड, है ना, बेसी फिक्स बोलेंगे इसको। बेस ऑफ एंथर से फिलामेंट निकलेगा, इसको बेसी फिक्स बोलेंगे। जब एंथर के डॉर्सल सरफेस से फिलामेंट निकलेगा देन इसको डॉर्सी फिक्स बोलेंगे। और एंथर के बीचों बीच, इसके बीचों बीच से फिलामेंट निकलता हुआ आएगा, दिस इज नोन एज एडेनेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडेनेट। और एक फिलामेंट और होता है, एक स्टेमन और होता है, दिस इज नोन एज वर्सटाइल स्टेमन। क्या बोलेंगे इसको? वर्सटाइल स्टेमन। ये वर्सटाइल स्टेमन, इसमें फिलामेंट जो है इसके मिड से अटैच होगा और एंथर जो है वर्सटाइल रहेगा, चारों तरफ घूमता रहेगा, वर्सटाइल टाइप का। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में इस तरह होता है। दिस टाइप ऑफ वर्सटाइल स्टेमन इन द ग्रासेस में। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट के आधार पर चार तरह हो गए, बेसी फिक्स, डॉर्सी फिक्स्ड, एडनेट और वर्सटाइल। और स्टेराइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। इसके बाद जो है स्टेमन्स जो है कैसे फ्यूज्ड रहते हैं। स्टेमन में दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, और वो फ्यूजन के आधार पे कितने तरह के कैटेगराइज किए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। फ्री स्टेमन है, अगर फ्री स्टेमन है ना, फ्री स्टेमन है, फ्री स्टेमन है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। इस सभी स्टेमन्स जो है फ्री रहेंगे देन इट इज नोन एज पॉलीएंड्रस। अगर फ्यूज स्टेमन है, फ्यूज्ड स्टेमन है, तो फ्यूज्ड कैसे होंगे स्टेमन? या तो हो सकता है फिलामेंट फ्यूज हो, एंथर फ्री हो, या तो हो सकता है एंथर फ्यूज हो, फिलामेंट फ्री हो, और या तो हो सकता है दोनों एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो, है ना। तो पहला देखते हैं, फिलामेंट फ्यूज, एंथर फ्री। दूसरा है कैटेगरी एंथर फ्यूज्ड, है ना, फिलामेंट फ्री। तीसरा कैटेगरी है एंथर और फिलामेंट बोथ फ्यूज्ड, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज होगा। तो उसमें जो है फिलामेंट जब फ्यूज होता है, व्हेन द फिलामेंट फ्यूज देन इट इज नोन एज एडल्फस। एडल्फस क्या बोलते हैं? एडल्फस तब बोलते हैं व्हेन द फिलामेंट इज फ्यूज्ड, है ना। फिलामेंट फ्यूज्ड है उसको एडल्फस बोलेंगे। फिलामेंट इज फ्यूज्ड देन इट इज नोन एज एडल्फस।
दूसरा है मोनोडल्फस। मोनोडल्फस मोनोडल्फस जो फिलामेंट एक ग्रुप में फ्यूज रहेगा, व्हेन फिलामेंट इज फ्यूज इन वन ग्रुप, और एक ग्रुप में वो फ्यूज करके क्या बनाएगा, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द स्ट्रक्चर, फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे फिलामेंट फ्यूज हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टैमिनल ट्यूब, है ना। स्टैमिनल ट्यूब होता है, फिलामेंट जो है फ्यूज करके स्टैमिनल ट्यूब बना रहा है, इसको बोलेंगे मोनोडल्फ। एक ग्रुप में सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट, सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट फ्यूज्ड। कौन से प्लांट्स में था, मोस्ट ऑफ द मालवेसी फैमिली, इस तरह से के कैरेक्टर्स होते हैं मालवेसी फैमिली में, सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं उसमें मालवेसी फैमिली में, मोनोडल्फस कंडीशन होता है। सभी फिलामेंट फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है डाइडल्फस, सेकंड कैटेगरी इसी में आती है। पहला एडल्फस हो गया, दूसरा मोनोडल्फस हो गया, तीसरा डाइडल्फस। सेकंड वन इज द डाइडल्फस, देख लेते हैं इसी में फिलामेंट वाले में ही। थर्ड वन इज द डाइडल्फस, है ना। डाइडल्फस मतलब कि जो फिलामेंट जो है जो फ्यूज करके दो ग्रुप में रहता है, दो ग्रुप में। एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है पेप्लियोनेसी, है ना। पेप्लियोनेसी पी वाला जो फैमिली है, मटर वाला, उसी फैमिली का होता है पेप्लियोनेसी। उसमें जो है फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट फ्यूज करके दो ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप तो ये फिलामेंट का होगा, एक सिंगल रहेगा, और बाकी जो है उसमें 9 फिलामेंट्स, इस तरह से 9 फिलामेंट, 9 जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। तो 9 तो फ्यूज रहेंगे, उसको फ्यूज इस तरह से दिखाएंगे, और 1 एक अकेला रहेगा। तो 9+1 अरेंजमेंट रहता है स्टेमन्स का। 9 एक में फ्यूज रहेगा, 9 एक फ्यूज है और एक अकेला अलग है। तो 9+1 arrangement of an stamen is known as diadelphous condition। पेप्लियोनेसी फैमिली में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीडल्फस। पॉलीडल्फस है, फोर्थ वन इज पॉलीडल्फस, है ना। पॉलीएडल्फस, है ना। पॉलीडल्फस जो होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है ग्रुप में कई तरह से, इस तरह से ग्रुप में अटैच होता है, अरेंज होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अटैच है, ये ऐसे 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 अरेंज है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से कई ग्रुप में फिलामेंट फ्यूज होकर कई ग्रुप बना रहा है। तो इसका एग्जांपल है साइट्रस, है ना। साइट्रस और कैस्टर, दो एग्जांपल है इसका पॉलीडल्फस का। उसके बाद दूसरा है एंथर फ्यूज एंड फिलामेंट इज फ्री, इसको बोलेंगे सिंजेनेसियस। क्या बोलेंगे इसको, सिंजेनेसियस, है ना। सिंजेनेसियस बोलेंगे इसको। एंथर इज फ्यूज एंड फिलामेंट अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल है, ये स्टेमन एंथर है, एक स्टेम एंथर है, उसका फिलामेंट ये है, फिर दूसरा जो एंथर होगा वो फ्यूज रहेगा इस तरह से, उससे फिलामेंट निकला हुआ।
इस तरह से है। इसको बोलते हैं सिनजेनेसियस सनफ्लावर। इसका एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर। सनफ्लावर। तीसरा जो है बोथ एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज है, उसको क्या बोलेंगे? सिलेंड्रस। सिलेंड्रस। व्हेन द एंथर एंड फिलामेंट बोथ आर फ्यूज इज नोन एज सिलेंडर, इसको बोलेंगे सिलेंडर्स बोलेंगे। एंड एग्जांपल कौन सी फैमिली है? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी एग्जांपल है। एंड दिस इज नोन एज सिलेंड्रस व्हेन बोथ एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज रहेंगे, इसको बोलेंगे सिलेंड्रस। तो ये हो गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन में जो एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज रहता है उसके आधार पर कैटेगराइजेशन हो गया, कैसे कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स रिलेटेड टू द एंड्रूसियम। तो उसमें जो है स्टेमन्स कैसे जो है अदर फ्लोरल वर्ड से अटैच रहता है उसको देख लेते हैं। है ना? तो उसको देखते हैं बच्चों कैसे होता है। तो स्टेमन हो गया, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, other important terms related to the attachment of stamen with the other floral words like epipetalus। पहला जो होता है epipetalus है। What is epipetalus? When the stamen is attached to the petal, मतलब कोरोला से अगर अटैच होगा then it is known as epipetalus। स्टेमन है ना, स्टेमन में क्या फिलामेंट जो है फिलामेंट अटैच रहेगा, फिलामेंट अटैच विद petal। When the filament attached with petal, डिनोट कैसे किया जाएगा? मान लीजिए के है, कैलिक्स है, कैरोला है, एंड्रूसियम है, ये गाइनोसियम है। अब कैलिक्स एंड कैरोला जो है कोरोला से अटैच है एंड्रूसियम, इसको इस तरह डिनोट करेंगे। एंड्रूसियम को जो अगर फ्लोरल फार्मूला में डिनोट किया जाएगा तो कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा, है ना, कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। जो डिनोशन है फ्लोरल फार्मूला में इस तरह से इपिपेटलस को शो किया जाएगा। इपिपेटलस में एंड्रूसियम इज अटैच्ड विद कैरोला। दूसरा है इपीफिलस या इसी बोलते हैं इपीटिपेलस। इपीफिलस या इपीटिपेलस बोलेंगे। व्हेन द स्टेमन इज अटैच्ड, stamen attached with टीपल, है ना, टीपल। टीपल क्या होता है? टीपल इज ए इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पेरियंथ। जब कैलिक्स एंड कोरोला आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कैलिक्स एंड कोरोला को, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टीपल। तो कैलिक्स का जो यूनिट होता है क्या होता है? कैलिक्स मैंने बताया था यूनिट सीपल होता है। कैरोला का यूनिट जो होता है पीटल होता है। और जब कैलिक्स और कैरोला आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं देन इट इज नोन एज पेरियंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरियंथ। एंड इसका यूनिट जो होता है टीपल होता है।
तो स्टेमन जब टीपल से अटैच होता है देन इट इज नोन एज एपिफिलस या एपिटिपेलस बोलेंगे। इसको अगर प्लूरल फार्मूला में शो करेंगे तो कैपिटल पी से शो करेंगे पेरियंथ को, एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, एंड दिस इज अटैच्ड विद लाइक दिस। इसको इस तरह से सिंबलाइज फॉर्म में शो करेंगे प्लूरल फार्मूला में। पेरियंथ से जो है एंड्रोसियम अटैच रहेगा। तो ये हो गया एपिपेटलस एंड एपिफिलस। नेक्स्ट इज एपिसिपेलस। एपिसिपेलस तीसरा जो है एपिसिपेलस। इसमें क्या है, स्टेमन इज अटैच्ड विद सीपल या कैलिक्स बोलेंगे। स्टेमन अटैच विद सीपल, स्टेमन अटैच्ड विद सीपल, that is known as epispallus। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का जो स्टेमन का फिलामेंट है उसमें कितना वेरिएशन है उसके आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं। On the basis of length of फिलामेंट है ना, फिलामेंट का लेंथ है उसके आधार पर कितने टाइप होते हैं। उसमें दो तरह कैटेगराइज किया गया। पहला जो है डाइडायनामस और दूसरा है टेट्रा डायनामस एंड टेट्रा डायनामस। डायडायनामस मतलब इसमें जो है दो स्टेमन्स होते हैं, 4 स्टेमन्स, और इसमें जो है टेट्राडायनामस 6 स्टेमन होते हैं, है ना। 4 stamens and 6 stamens, diadynamus 4 stamens, tetradynamus 6 stamen। इसमें जो है टू आउटर आर द लॉन्ग फिलामेंट एंड 2 इनर शॉर्ट फिलामेंट, है ना। जैसे 2 आउटर इस तरह से लॉन्ग हो गया है ना, और 2 इनर जो है शॉर्ट रहेंगे। इसमें जो होता है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 2 आउटर शॉर्ट होगा, शॉर्ट फिलामेंट होगा। 2 आउटर शॉर्ट फिलामेंट एंड 4 इनर, चूंकि 6 है, 4 इनर लॉन्ग फिलामेंट। टू आउटर शॉर्ट में देख लेते हैं, इस तरह से शॉर्ट हो गया, शॉर्ट जो थोड़ा सा और शॉर्ट होगा। तो ये हो गया 6 स्टेमन, 2 आउटर शॉर्ट फिलामेंट एंड 4 इनर लॉन्ग फिलामेंट। इसको बोलेंगे टेट्राडायनामस एंड दिस इज डायडायनामस। ये किस प्लांट में एग्जांपल इसका होगा, साल्विया एंड ऑसिमम। दो एग्जांपल इसका है, साल्विया। मोस्ट ऑफ द फैमिली कौन सी है, लैबिएटी फैमिली से आता है, लैबिएटी।
ये जो है इसमें जो है एग्जांपल्स हैं इसका मस्टर्ड, मस्टर्ड एग्जांपल है। मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली होता है, इसका जो एग्जांपल है मस्टर्ड जो है ब्रासिकेसी फैमिली में आता है। ब्रासिकेसी फैमिली में। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट के आधार पे दो हो गया, डायडिनामस एंड टेट्राडाइनामस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज द गाइनोसियम। नेक्स्ट लेक्चर गाइनोसियम वो नेक्स्ट टाइम होगा। थैंक यू।